जी, आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो जी हम लोग के पास आ जाता है कि 6 किंगडम्स ऑफ लाइफ जो है उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अगर जो है वो हम चलें उस पॉइंट की तरफ के जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि कैरोलस लीनियस ने जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया, तो उस वक्त सिर्फ 2 ही जो थे वो सिस्टम हम लोगों के पास हमें पता थे। वो कौन-कौन से थे? वो प्लांट्स और एनिमल्स थे। सिंपली उसने जो है वो फोटोसिंथेसिस करने वालों को प्लांट्स की कैटेगरी में रखा और हिट्रोट्रॉफ जितने भी थे उनको एनिमल्स की कैटेगरी में रखा। एंड देयर वाज नो एनी वेल डिफाइंड सिस्टम इन द केस ऑफ कैरोलस लीनियस। अगर किंगडम मोनेरा की बात करें तो उसमें जो है उसको जी डिफाइन किया था कोपलैंड ने डिस्कवर किया था। इसके बाद हैकल जो था साइंटिस्ट, उसने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा को जो है वो डिफाइन किया। बच्चे हम लोग पढ़ लेंगे कार्लस कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तो उसमें 2 ही किंगडम्स थे। कौन-कौन से? प्लांट्स और एनिमल ऑन ऑब्वियस और जनरल बेसिस। But the use of microscope led to the discovery of new organisms and the identification of differences in the cells. तो सेल्स की डिफरेंशिएशन की बेस पर एंड द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की बेस पर जो है फिर इसको जरूरत पड़ी कि अब जो है वो किंगडम डिफरेंट होने चाहिए। ये 2 किंगडम्स नहीं है, इनके अंदर भी किंगडम्स जो है सिस्टम किंगडम्स जो है वो मौजूद है। A two kingdom system was no longer useful. Today the system of classification include 6 kingdom. तो अगर जो है वो बेटा स्पेसिफिकली अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम या किंगडम सिस्टम की बात करें तो रॉबर्ट विटेकर के नाम से आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट है जिसने जी 1969 के अंदर सबसे पहले जो है वो आप लोगों के पास किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ऑन विच बेस? ऑन द बेस ऑफ द सेल एंड ऑन द बेस ऑफ द न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो जैसे मेंशन किया गया है कि आपके पास ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर और किंगडम्स के अंदर कैटेगराइज किए गए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर कि हाउ ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इनटू देयर किंगडम। तो ऑन द बेस ऑफ सेल टाइप कि आइदर जो है वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है जी। इसी तरह ही एबिलिटी टू मेक फूड के हीट्रोट्रॉफ्स हैं या आपके पास जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। सो ऑन दिस बेस जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो जो है किंगडम्स के अंदर जो है वो शो करवाएगी। सो द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। कौन कौन से किंगडम्स है? सबसे पहले प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट्स आ जाती है, फंजाई हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है जी। इनको जो है वो स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि अगर सबसे पहले जो है वो अगर आर्की बैक्टीरिया वाले किंगडम, बेटा हम बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो जितने भी है जो है ये किंगडम मुनेरा के अंदर जो है वो आप लोगों के पास आ जाती है। किंगडम मुनेरा के अंदर जो है वो आर्की बैक्टीरिया और आपके पास जो है वो यू बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद जी आपके पास जो है वो प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती हैं, प्लांट्स आ जाती हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है मैंने डिटेल मेंशन की 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो नेक्स्ट हमने डोमेन सिस्टम के अंदर भी पढ़ना है। लेकिन अगर किंगडम आर्की आप कंफ्यूज होना इस चीज में नहीं होना कि किंगडम मोनेरा यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो उसका मैं बता दूं कि आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बोथ आर इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा। तो पहला किंगडम जो हो गया वो किंगडम मोनेरा हो गया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। उसके बाद सेकंड हम लोग के पास किंगडम आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद जी थर्ड नंबर पर हम लोग के पास आ जाता है किंगडम फंजाई। फिर उसके बाद जी हम लोग के पास फिर आ जाता है जी किंगडम प्लांट्स और देन किंगडम एनिमेरिया। ठीक है जी। तो उसमें जो है वन बाय वन हर एक को जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर जो है वो प्लांट्स की बात करें तो ऑन विच बेस जो है वो प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है। हम कहते हैं कि जितने भी जो है वो हम लोगों के पास हिट्रोट्रॉफिक वो तमाम एनिमल्स के अंदर आते हैं और जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं हम कहते हैं वो हमने प्लांट्स की कैटेगरीज में रखे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। सेकंड जो है you are quite familiar with the members of this kingdom as it contains all the plants that you have come to know, flowering plant, mosses, ferns वगैरह। तो सेकंड एट्रीब्यूट है कि ये मल्टी सेलुलर है एंड कंसिस्ट ऑफ कम्प्लेक्स सेल्स। With over 2,50,000 species, the plant kingdom is the second largest kingdom. ठीक है जी, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है। प्लांट स्पीशीज रेंज फ्रॉम द टाइनी ग्रीन मॉसेस टू द गेट ट्रीज। उसके अलावा विदाउट प्लांट्स लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट। प्लांट्स फीड ऑलमोस्ट ऑल द heterotrophs organisms that eat other organisms on earth।
ठीक है जी। तो ये हम लोग के पास से पहला जो है वो प्लांट्स को हमने डिस्कस कर दिया। तो प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाती हैं। पहला हमने कहा कि ये जो है वो ऑटोट्रोफ्स है। सेकेंड नंबर पर हमने कहा कि ये आपके पास मल्टी सेलुलर है। थर्ड नंबर पर जो है वो यूकेरियोट्स हैं, यानी कि यहाँ पर अगर मेंशन किया गया कम्प्लेक्स सेल्स है, इट मीन्स कि उनके अंदर जो है वो अपना ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, ऑर्गेनेलिस मौजूद है। सो दीज आर यूकेरियोट्स। इसके अलावा जो है वो फोटोसिंथेसिस की जो है वो प्रॉपर्टी इनके अंदर मौजूद होती है। इसके बाद एक एडिशनल एट्रीब्यूट बेटा मैं आपको बताऊं कि वो आपके पास सेल वॉल का आ जाता है कि प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है, लेकिन प्लांट्स को इस कैटेगरी के अंदर, इनके सेपरेट कैटेगरी के अंदर क्यों रखा गया है, उसकी वजह ये है कि प्लांट्स जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो है सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज एज कंपेयर टू फंजाई। फंजाई के केस में जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है प्लांट्स और फंजाई की सेल वॉल के अंदर। सेकेंड नंबर पर बेटा हम लोग के पास आ जाते हैं एनिमल्स किंगडम। ठीक है जी। ये हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं आपके पास हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक की तरफ। तो सबसे सेकंड नंबर पर हम लोगों के पास आ जाते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को जो है वो इस किंगडम में रखा गया, तो उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आ जाता है एनिमल्स के अंदर, हम कहते हैं कि ये बेसिकली हीट्रोट्रोफ्स है। ठीक है जी, एक चीज। सेकंड नंबर पर वो वाले एट्रीब्यूट जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर सेम है, वो है जी बोथ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ आर यूकेरियोट्स एंड बोथ आर मल्टीसेलुलर। ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर दो एट्रीब्यूट सेम है। थर्ड जो एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट है, वो कौन सा, कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स इन नेचर एंड एनिमल्स आर हीट्रोट्रोफ्स इन नेचर। ठीक है जी। ऑल एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स सेल्स, multicellular, they are also heterotrophs, members of the animal kingdom found in most diverse environment in the world। सो एनिमल किंगडम को जो है वो हम कहते हैं कि लार्जेस्ट किंगडम है ऑन दिस प्लेनेट। तो उस एनिमल किंगडम के अंदर जो है वो कितनी स्पीशीज मौजूद है, हम कहते हैं जी 1 मिलियन नाउन स्पीशीज आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ एनिमल किंगडम। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है और सबसे छोटा किंगडम जो है वो कौन सा है, और ये हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले एनिमल किंगडम, आफ्टर दैट जो है वो प्लांट किंगडम आ जाता है। उसके बाद बेटा हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर एनिमल्स की केस की बात करें तो हमें पता है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सो देयर इज अ लैक ऑफ सेल वॉल इन द केस ऑफ एनिमल। इसके अलावा जी हमें पता है कि इंजेस्ट करते हैं, हीट्रोट्रॉफ्स है, तो डिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फॉर द सेक ऑफ देयर फूड। उसके बाद जी थर्ड नंबर पर हम लोगों के पास आ जाता है जी किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है जी। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये क्या है, हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा भी जो है वो यूकेरियोटिक है। ठीक है जी। लाइक प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हम लोगों के पास यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा जी सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाता है कि ये या तो आपके पास यूनिसेलुलर होंगे या कॉलोनी ऑफ सेल पर जो है वो कंप्राइज करते हैं। ठीक है। तो मोस्ट प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। यू मे बी वंडरिंग व्हाई दीज प्रोटिस्टा आर नॉट क्लासिफाइड इन आर्कीबैक्टीरिया और यूकेबैक्टीरिया किंगडम। हमने इसको जो है वो आर्की और यूबैक्टीरिया यानी कि किंगडम मोनेरा के अंदर क्यों नहीं रखा, तो उसकी वजह क्या है कि अनलाइक बैक्टीरिया प्रोटिस्टा आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉलोनी की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो डिफरेंट जो है वो प्रोटिस्टा की जो है वो डायग्राम यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके पास जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं और यूनिसेलुलर फॉर्म में भी जो है वो पाई जाती है। इसके एग्जांपल में स्लाइम मोल्ड्स और एल्गी आर प्रोटिस्ट। ठीक है। समटाइम्स दे आर कॉल्ड ओड्स एंड एंड्स किंगडम बिकॉज इट्स मेम्ब्रेन आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। बेटा एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास जो है वो एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा ऑल किंगडम्स आर यूकेरियोट्स इन नेचर। ठीक है जी। किंगडम मोनेरा जो है वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स हैं और उनमें क्या कौन से ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया है या यू बैक्टीरिया है, बोथ आर कैटेगराइज्ड इन द किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज आपके पास किंगडम मोनेरा। तो फंजाई जो है ये भी आप लोगों के पास जो है वो यूकेरियोट्स है। फंजाई एक चीज। सेकंड नंबर पर मल्टी सेलुलर है। ठीक है जी। और मशरूम्स, मोल्ड, माइल्ड्यूज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ fungi. So most fungi are multicellular, consist of many complex cells. Fungi are organisms that biologists once confused with plants. However, unlike plants, fungi cannot make their own food, so they are heterotrophs, they are decomposers हैं. Most obtain their food from parts of plants that are decaying in the soil. So some fungi taste great and others can
एडवांटेजेस। तो हम कहते हैं कि फंजाई जो है वो बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब द ब्रोकन प्रोडक्ट्स। तो ये हम लोगों के पास फंजाई बेसिकली जो है वो डिकम्पोजर्स हैं। प्लांट एनिमल्स की तरह आप लोगों के पास क्या है, हीटरोट्रोफ्स है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है किंगडम मोनेरा, जिसको मैंने जो है वो इसको डिफरेंशिएट किया है। किंगडम मोनेरा के अंदर दो कैटेगरीज, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो है वो हम आर्की बैक्टीरिया को देखेंगे। तो अब आपको यहाँ जो है एक गर्म पानी का लावा देखने को मिलता है। ठीक है, हम कहते हैं कि जब अर्थ बनी है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, उस वक्त जब गर्म खोलता हुआ पानी था जहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जब अर्थ बनी है, तो उस वक्त जो है वो हम कहते हैं कि जब सबसे पहले लाइफ इमर्ज हुई है वो आर्की बैक्टीरिया की फॉर्म में इमर्ज हुई है। हम कहते हैं कि आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सच एज हॉट बॉइलिंग वाटर एंड थर्मल वेंट्स अंडर कंडीशन विद नो ऑक्सीजन और हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इनको जो है वो हम आर्की बैक्टीरिया कह रहे हैं। और आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बोथ आर कैटेगराइज्ड इन द किंगडम मोनेरा। उसमें यू बैक्टीरिया आ जाते हैं बेटा। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के बाद, जो कि लाइक आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स एंड सिंगल सेल। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरिया आर इन द यू बैक्टीरिया किंगडम। दे आर द काइंड्स फाउंड एवरीवेयर एंड आर द वंस पीपल आर मोस्ट फेमिलियर विद। फॉर एग्जांपल सियानोबैक्टीरिया। ठीक है जी, यू बैक्टीरिया क्लासिफाइड इन देयर ओन किंगडम बिकॉज देयर केमिकल मेकअप इज डिफरेंट। तो अब मॉडर्न वे में जो है वो हम कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद है बेटा। अगर रॉबर्ट विटेकर का जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के उसने जो है किंगडम मोनेरा के अंदर ही जो है वो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को रखा। लेकिन अब मॉडर्न वे में, मॉडर्न इरा में जो है वो हम क्या करते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को अलग सेपरेट करते हैं। ठीक है जी, तो इसको सेपरेट करने का मकसद ये है कि यू बैक्टीरिया जो है ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आर्की बैक्टीरिया। किस सेंस में, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो मैंने जैसे बताया आर्की बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखते हैं, बट वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और सल्फर को जो है वो सिक्रीट आउट करती हैं। बट इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, ग्लूकोज को सिक्रीट आउट करते हैं। ठीक है जी, और जो है वो आपके पास जो है वो ट्रू बैक्टीरिया है बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है। सो मोस्ट यू बैक्टीरिया आर हेल्पफुल, सम प्रोड्यूस विटामिन्स एंड फूड्स लाइक योगर्ट। ठीक है जी, हाउएवर दीस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई, जैसे कि इस पिक्चर में जो है वो मेंशन है। ठीक है जी, तो इट कैन गिव यू स्ट्रेप थ्रोट। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती हैं यू बैक्टीरिया के अंदर जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा व्हिच इज फर्दर और इन दिस इरा इज क्लासिफाइड एज अ सेपरेट किंगडम इन द नेम ऑफ द यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो ये हम लोगों के पास आज के लेक्चर के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो किंगडम ऑफ लाइफ्स को जो है वो हमने डिस्कस किया है। हमने कहा कि कैरोलस लिनेस की जो टाइम पर जो है वो 2 ही किंगडम सिस्टम मौजूद थे, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि फर्दर क्लासिफिकेशन यानी कि सेलुलर बेसिस पर और न्यूट्रिशन बेसिस पर जो है वो डिवाइड नहीं किया गया था। अब मॉडर्न ईरा के अंदर जो है वो हमने किंगडम्स को 6 किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ऑल्दो रॉबर्ट विटेकर ने जो 1969 के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें 5 किंगडम थे, उसमें प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, प्रोटिस्ट थे, फंजाई थे और किंगडम मोनेरा था। लेकिन अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम मोनेरा को जो है वो फर्दर डिवाइड कर दिया गया। अपने ही किंगडम जो है वो सेपरेटली बना दिए गए, वो है जी आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो हमने 1 बाय 1 हर किंगडम को जो है वो स्टडी किया है। सबसे पहले हमने प्लांट्स को डिस्कस किया, प्लांट्स के एट्रीब्यूट्स को देखा है, एनिमल्स को डिस्कस किया है, आफ्टर दैट प्रोटिस्ट को डिस्कस किया है, फिर फंजाई को, और फिर इसके बाद जो है वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को जो है वो डिस्कस किया है। दैट इज ऑल अबाउट द किंगडम्स ऑफ लाइफ।